गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल। आज की क्लास में हम मॉड्यूल 5 का यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं। तो हमने न्यू सिलेबस बेस्ड जो रिसर्च शुरू किया था वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसके सारे नोट्स और सारे वीडियो हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ डेमो लेक्चर, कुछ फ्री पीडीएफ भी पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉड्यूल 5 का यूनिट 1 है प्री क्लिनिकल स्टडी। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है। एक में हम पढ़ेंगे प्री क्लिनिकल स्टडी में इन स्लीको स्टडी और दूसरा पढ़ेंगे इन विवो एंड इन विट्रो स्टडी। ठीक है, तो इन स्लीको स्टडी क्या होता है? द टर्म इन स्लीको रेफर्स टू रिसर्च कंडक्टेड यूजिंग कंप्यूटर सिमुलेशन rather than traditional biological और chemical experiment। पहले मैं आपको समझा दूं सिमुलेशन क्या होता है। तो सिमुलेशन एक प्रकार की मेथड होती है जिसमें हम कोई भी डमी या किसी कंप्यूटर को यूज करके जो एक्चुअल में वातावरण है उसको क्रिएट कर कर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हम बात करें मेडिकल में, तो मेडिकल में क्या करते हैं? डेड बॉडी पर क्या करते हैं? डिसेक्शन करते हैं और उसकी सारी आर्टरीज, वेन्स, सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है। तो एक प्रकार का क्या है, एक डमी है, उस पर हम रियल वर्ड को, रियल लाइफ को प्लेस्ड कर कर एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ सीखते हैं, है ना। तो वो होता है सिमुलेशन। अब इन स्लीको स्टडी वही चीज है जिसमें हम एक रिसर्च को कंडक्ट करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, बजाय ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपेरिमेंट। मतलब हम यहाँ पे किसी ड्रग के ऊपर रिसर्च करते हैं, ह्यूमन ऑर्गन के बारे में रिसर्च करते हैं, या किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से। इसको हम किसी बायोलॉजिकल या केमिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं करते हैं। ठीक है, इन स्लीको मेथड लेवरेज डाटाबेस, डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, फार्माकोफोर्स, network analysis and quantitative structure activity relationship to study pharmacological hypothesis। क्या है? इन स्लीको मेथड में हम किसी ड्रग की फार्मेकोलॉजी को स्टडी करते हैं। किसी ड्रग का कंटेंट क्या है, वो कैसे ह्यूमन सेल पर वर्क कर रहा है, इन सभी को हम किसके माध्यम से रिसर्च करते हैं, किसके माध्यम से ऑब्जर्व करते हैं? तो डाटाबेस, डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, फार्माकोफोर्स, नेटवर्क एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इन सभी के माध्यम से, जो हम कहाँ पर ऑपरेट करते हैं? कंप्यूटर पर ऑपरेट करते हैं। इन सभी प्रोसेस के माध्यम से हम किसी ड्रग की एक्टिविटी क्या है ह्यूमन सेल पर, वो ऑब्जर्व करते हैं। आगे जाके मैं आपको इन विवो इन विट्रो पढ़ाऊंगी इसी यूनिट में, तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। इन विवो में हम क्या करेंगे? कोई भी जो टेस्ट है, ड्रग टेस्ट है, वो हम ह्यूमन के ऊपर करते हैं, और इन विट्रो में क्या करते हैं? वो सेल के ऊपर करते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? हम कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। क्लियर है? वहां पे इन विट्रो में हम ह्यूमन सेल पे नहीं कर रहे हैं ना, वो किसी मशीन या कुछ अदर तरीका होता है जिसके द्वारा हम करते हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। These study help in the discovery, optimization and characterization of new drug molecule by predicting their absorption, metabolism, toxicity and excretion property। तो इसके माध्यम से, इन स्लीको के माध्यम से हम किसी भी न्यू ड्रग के बारे में कुछ सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं? कुछ नई ड्रग की डिस्कवरी करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, उसका कैरेक्टर क्या है वो पता करते हैं, और उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में, कैसे एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ये हम ह्यूमन पर नहीं देख रहे हैं, ये कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। उसकी टॉक्सिसिटी क्या है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ठीक है, उसके एक्सक्रीशन प्रॉपर्टी क्या है, इन सभी को इन सिलिको स्टडी में हम रिसर्च करते हैं। क्लियर? एडवांटेज क्या है? ये बहुत जल्दी हो जाता है, फास्टर है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एंड रिड्यूस द नीड फॉर एनिमल टेस्टिंग, और एनिमल टेस्टिंग को रिड्यूस करता है। हमने एनिमल एथिक्स में पढ़ा था कि अगर आप वही रिसर्च एनिमल के अलावा किसी और माध्यम से कर सकते हैं तो एनिमल को यूज ना करो। क्यों? एनिमल को नुकसान होगा ना, तो उसको रिप्लेसमेंट हम इसको बोल सकते हैं कि एनिमल का रिप्लेसमेंट ये कर दिया है कि एनिमल पे ना करके वही चीज अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है,
स्टिल रिक्वायर्स वैलिडेशन, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। हमने कंप्यूटर के माध्यम से, सिमुलेशन के माध्यम से वो रिसर्च कर तो ली है, लेकिन जब हम इसको ह्यूमन सेल पर ट्राई करते हैं तो कुछ अलग रिजल्ट देखने को भी मिल सकता है। इसीलिए इसको वैलिडेट करना जरूरी होता है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू, है ना। तो स्टिल रिक्वायर वैलिडेशन थ्रू बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। क्लियर है। इन सिलिको ड्रग डिजाइन मेथड, दो तरीके से हम सिलिको डिजाइन करते हैं। तो पहला मेथड है हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन, SBDD इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो दिस मेथड रिलाइज on the 3D structure of a target protein to design a drug। जैसे किसी डिसीज से रिलेटेड प्रोटीन, थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझना। जैसे ये कोई पैरालिसिस है ना, पैरालिसिस से रिलेटेड कोई प्रोटीन है, क्योंकि कोई भी डिसीज जब होती है तो कुछ ना कुछ बॉडी में गड़बड़ होता है। तो समझ लो उस प्रोटीन का जो 3D संरचना है ना, जो 3D स्ट्रक्चर है, हम पहले उस पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, फिर ये डिसाइड करेंगे किस 3D स्ट्रक्चर पर हमारी कौन सी ड्रग काम करेगी। बात समझ में आई ना अच्छे से? एक बार और रिपीट करती हूं। यहाँ पे इस मेथड में हम किसी डिसीज से रिलेटेड प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग ड्रग को चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ड्रग को डिजाइन करते हैं कि ये जो 3D संरचना है, इसकी 3D स्ट्रक्चर है, उस पर पर्टिकुलर ड्रग ही काम करेगी। ठीक है, अब इसका स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन। अ स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल रिलेटेड टू अ डिसीज इज सिलेक्टेड। किसी डिसीज में कौन सा बायोमोलिक्यूल है उसको हमने स्पेसिफिक को सेलेक्ट कर लिया। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझे, पैरालिसिस में XYZ ये 3 मॉलिक्यूल हमने देखे। अब हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करेंगे कि मुझे इस मॉलिक्यूल के हिसाब से ही ड्रग को सिलेक्ट करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या हुआ कि किसी डिसीज से रिलेटेड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को हमने सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल X को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है। बाइंडिंग साइट प्रिडिक्शन, डिटरमाइनिंग वेयर द ड्रग विल बाइंड ऑन द प्रोटीन। फिर ये डिसीज है, मतलब ये डिसीज का ऐसा स्ट्रक्चर है। हमने अब सेकेंड स्टेप में पहले क्या किया, मॉलिक्यूल को हमने सिलेक्ट कर लिया, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो कि डिसीज से रिलेटेड था। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, एक साइट को सिलेक्ट कर लिया कि इस डिसीज की इस साइट पर हम जो ड्रग यूज करने वाले हैं वो बाइंड होगी यहां जाके। जैसे इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन सेल वॉल पर जाके ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, इतना हमको पता है। वही चीज आपको ध्यान में रखना है, डिटरमाइनिंग वेयर द ड्रग विल बाइंड ऑन द प्रोटीन। हमने क्या कर लिया है कि ऐसा साइट कर लिया है द ड्रग जहां पर ड्रग हमारी प्रोटीन से बाइंड करेगी। तीसरा क्या है, लिगेंड सर्च, आइडेंटिफाइंग मॉलिक्यूल दैट फिट वेल इनटू द टारगेट प्रोटीन। और हमने यहाँ पे उस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर लिया, ड्रग में कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल था, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो कि टारगेट प्रोटीन पर बाइंड करेगा। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, साइट तो हमने देख लिया, अब मॉलिक्यूल देखेंगे जहां पर हमारा ये ड्रग का मॉलिक्यूल है, ड्रग के मॉलिक्यूल को हमने देख लिया वो कहां पर प्रोटीन से बाइंड होने वाला है। ठीक है। मॉलिक्यूलर डॉकिंग सिमुलेशन, हाउ अ ड्रग मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद द टारगेट। अब यहाँ पे सिमुलेशन मतलब हम अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा नहीं, सिमुलेशन मतलब क्या है, होता है जैसे कहीं आर्मी में आप देखते हैं, वो आपको पूरा मैप के थ्रू बताते हैं, मैप के थ्रू बताते हैं पूरा स्ट्रक्चर कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, इधर ऐसा होने वाला है, इधर ऐसा होने वाला है। इस तरीके का हमने कुछ सिमुलेशन बना लिया जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारी ड्रग कहां पर काम कर रही है ना। सिमुलेशन, हाउ अ ड्रग, कैसे काम कर रही है इंटरैक्ट विद द टारगेट, की हमारी जो ड्रग है, हमारी जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो टारगेट प्रोटीन से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। समझ गए? जैसे ये सेल है, ये इंसुलिन है, इंसुलिन सेल वॉल पर कैसे इंटरैक्ट कर रहा है
है ना, प्रोटीन टारगेट प्रोटीन पर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये प्रोसेस हमको इसमें दिखाई देती है, उसका सिमुलेशन हम यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, स्कोरिंग फंक्शन predicting the strength of interaction between the drug and protein, prediction the strength of interaction। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन मतलब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर ड्रग और प्रोटीन का जो क्या है इंटरेक्शन है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो फिर हम इसको बोल सकते हैं कि हमने जो ड्रग सर्च की है वो पर्टिकुलर बीमारी की पर्टिकुलर प्रोटीन पर काम कर रही है। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ भाई बहुत समझाने की, क्योंकि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। कमेंट में आपको बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, प्रिडिक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड द प्रोटीन, मॉलिक्यूलर डायनेमिक सिमुलेशन, स्टडिंग हाउ द ड्रग बिहेव इन अ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कि जो ड्रग है वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कैसे काम करेगी, ये हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखिए, लिखने की परीक्षा है तो आपको ये 6 पॉइंट तो याद करना पड़ेगा। टारगेट आइडेंटिफिकेशन, बाइंडिंग साइट प्रेडिक्शन, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके अंदर लिखना क्या है वो मैंने समझा दिया, क्योंकि आप पीजी का एग्जाम दे के आए हैं, फर्स्ट ईयर में आए हैं, आपका इतना लेवल अभी तक बन गया होगा, है ना। कोई भी चीज को समझना उसके बाद ही लिखना है, क्योंकि कोई भी चीज रट के नहीं लिख सकते आप, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ही नहीं कि रट के लिख दो, भूल जाओगे ना। तो इसको समझो, उसके बाद आप कर सकते, पूरा आप डायग्राम से याद कर लेना, है ना। पहले हमने स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर साइट को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर वहां पे कौन सा मॉलिक्यूल कैसे कनेक्ट हो रहा है वो आइडेंटिफाई कर लिया, फिर ये इसकी प्रोसेस कैसे हो रही वो आइडेंटिफाई कर लिया, फिर जो ड्रग है और जो टारगेट प्रोटीन है उनका इंटरेक्शन कितना स्ट्रांग हो रहा है वो हमने देख लिया, फिर रियल वर्ल्ड में बायोलॉजिकल स्टडी इसकी कर ली कि कैसे ये बीमारी पर काम करेगा। ये हमको समझ में आ गया। अब किन पॉइंट के अंतर्गत लिखना है वो आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है। अब दूसरा आता है लिगैंड बेस्ड ड्रग डिजाइन। लिगैंड बेस्ड ड्रग डिजाइन क्या होता है? इस मेथड में इसका प्रयोग कब करते हैं? व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज अननोन। जब हमको किसी पर्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता। पहले क्या पता था हमको? उसका 3D स्ट्रक्चर पता था, तब हमने वो वाली मेथड यूज की थी। अब हमको उसका 3D स्ट्रक्चर नहीं पता, तब हमको इसका प्रयोग करना है। बट इंफॉर्मेशन अबाउट अ लिगैंड मतलब मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू इट, हमको मॉलिक्यूल्स के बारे में पता है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। देखो, मैंने लिगैंड शॉर्ट में पढ़ाया था। यहाँ पे क्या पढ़ाया था? लिगैंड सर्च मॉलिक्यूल्स दैट फिट वेल इनटू द टारगेट प्रोटीन। हमने ड्रग के मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई किया था जो कि टारगेट प्रोटीन पर फिट हो सकता है। तो हमको इस स्टेप में, सेकेंड स्टेप में ये पता है, मॉलिक्यूल हमको पता है, उसको आइडेंटिफाई अब नहीं करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो मॉलिक्यूल ऑलरेडी हमको पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे फिट होगा। अब उसके बाद हम इसको करेंगे, क्या करेंगे? फार्माकोफोर मॉडलिंग, आइडेंटिफाइंग कॉमन केमिकल फीचर ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स। जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, हम उनमें से, एक्टिव कंपाउंड्स मतलब क्या हो गया? जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं, जिसका मॉलिक्यूल हमको पता है, उसमें से हम क्या करेंगे? कॉमन केमिकल फीचर को आइडेंटिफाई करेंगे। समझ रहे हैं? जो हमारे पास एक्टिव कंपाउंड अवेलेबल है, उनमें से हम कॉमन केमिकल फीचर को आइडेंटिफाई करेंगे पहले स्टेप में। दूसरे में QSAR, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, प्रिडिक्टिंग ड्रग एक्टिविटी बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। क्या करेंगे? इसका हम प्रिडिक्शन करेंगे, क्या भविष्य में अंदाजा लगाएंगे कि ड्रग एक्टिविटी बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। इस ड्रग में जैसे एक्स ड्रग है, इसके अंदर ये केमिकल प्रॉपर्टी है। अब मुझे इतना ज्यादा केमिकल के बारे में नॉलेज नहीं है, है ना। समझ लो कुछ इसमें केमिकल प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ड्रग है आगे जाके क्या काम करने वाली है। जैसे मैं आयुर्वेदा की बात करूं, इसमें स्निग्ध, शीत, मधुर ये गुण हैं, आगे जाके ये शुक्र का वर्धन कराएगी, है ना, क्योंकि ये जो गुण हैं वो शुक्र के सिमिलर हैं।
तो उसी से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ड्रग एक्टिविटी किसके आधार पर हम लगा सकते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, कि भविष्य में ये जाके क्या करने वाली है। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी सर्च, फाइंडिंग न्यू कंपाउंड विद द सिमिलर स्ट्रक्चर टू नोन ड्रग। जैसे हमारे पास एक पैरासिटामोल है, उसके अंदर क्या क्या केमिकल कंपोनेंट हैं जिसके आधार पर वो फीवर को ठीक कर रही है। तो इस पैरासिटामोल के जैसे ही कंपोनेंट वाली कुछ अदर ड्रग हम सर्च करेंगे जो फीवर पर काम कर दे। ऐसा नहीं केवल पैरासिटामोल ही फीवर पर काम कर रही है, उसकी सिमिलर कई और ड्रग हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन लगभग सेम है, वो भी उस पर डिसीज पर काम कर रही है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे सिमिलर कंपोनेंट को जो अदर ड्रग के थोड़ी सिमिलर है, जो पर्टिकुलर बीमारी में काम करती है। ठीक है, अब अगली क्लास में मैं आपको इन विट्रो वर्सेस इन विवो स्टडी पढ़ाने वाली, उसके बाद हम कंक्लूजन देखेंगे पूरा प्री क्लिनिकल स्टडी का, जो कि मॉड्यूल 5 का यूनिट 1 में हम पढ़ रहे हैं। इस तरीके से हमारा पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से पढ़िएगा, और इसमें सारा जो नोट्स है हिंदी में भी आपको मिलेगा, जिससे आप अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ पा रहा है तो हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैंने हिंदी से क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो हमको हिंदी में समझ में नहीं आता, और आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम से हैं, तो हम अगर इंग्लिश से पढ़ेंगे उसको मॉडिफाई करके तो आपको ज़्यादा से समझ में आ पाएगा और ज़्यादा अच्छे से आप लिख पाएंगे, है ना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे जिनको इसकी ज़रूरत हो उन तक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।